हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेरे वीडियो के जरिए अपनी तैयारी में चार चांद लगा रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जिस सफर पे चले थे उस सफर पे हमने बहुत रास्ता तय कर लिया है। बहुत कम रास्ता है जो बचा हुआ है। तो उस रास्ते में एक और नया पड़ाव आया है जिसका नाम है अनुपात, रेशियो। तो हम लोग रेशियो कराना स्टार्ट करने वाले हैं। अनुपात या समानुपात आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस अब तक पूछे गए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हमेशा ही ऐसे क्वेश्चंस उठाती हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि आगे आने वाली संभावनाएं क्या हैं। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और लगातार मेरे वीडियोस को देख करके अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आप लोग ये सोचकर तैयारी कीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है ना वही एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ वैसा वैसा आप लोग करते जाइए। यकीन मानिएगा जब पेपर में बैठेंगे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपका जो वर्ग 3 है उसमें बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। और जितना मैं करा रही हूँ वो तो हमारा अच्छा खासा लेवल है, आराम से पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए आज नया सफर नए प्रश्नों के साथ, नए पेपर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो नए चैप्टर का नाम क्या है बेटा आपका? आज है रेशियो। क्या नाम है बेटा इस चैप्टर का? रेशियो। जिसे हम कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं बच्चों? रेशियो यानी कि अनुपात। तो बेटा जो रेशियो है वो कैसे बना, पहले हम ये पता कर लेते हैं। तो रेशियो कैसे बना बेटा? देखिए, आपने रेशनल नंबर सुना होगा। रेशियो जो है रेशनल नंबर से निकला है। तो बच्चों रेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं? तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर क्यूब जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? P/Q की फॉर्म में तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3, 7/2, 5/8, 9/7, 13/11, 12/13। बेटा ये सब क्या है? आपके रेशनल नंबर फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर हम इन्हीं को रेशियो में कन्वर्ट कर ले तो कैसे बन जाएगा? 1/3, 7/2, 5/8। क्या आपको समझ में आ गया कि रेशनल नंबर को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशनल नंबर को रेशियो में कैसे लिखा जाता है? अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, आगे का पूरा चैप्टर इसी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा और कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आएगी भी नहीं। समझ में आ गया है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल के साथ क्या होता है रेशियो। बेटा मैंने आपसे कहा कि श्याम ने राम को 5,000 रुपए दे दिए, या फिर ऐसे मत करिए, कर लीजिए श्याम और राम दोनों के पास 5,000 रुपए हैं। श्याम और राम दोनों के पास 5,000 रुपए हैं, लेकिन श्याम और राम का जो इनमें पार्टिसिपेशन है वो 2:3 की फॉर्म में है, 2:3 में है, 2:3 में है, यानी कि इसका 2 भाग श्याम का है और 3 भाग राम का है। तो बेटा टोटल कितना भाग है? 2 और 3, टोटल कितना? 5। बेटा हमारे पास इन दोनों का कितना भाग है? 5, और 5 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 5,000। तो बेटा हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1,000। तो हमारे पास जो 1 की गिवन वैल्यू है वो 1,000 है। तो बेटा श्याम ने इसमें कितने रुपए लगाए हैं? 2,000 रुपए। और राम ने इसमें कितने रुपए लगाए हैं बेटा? 3,000 रुपए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है तो आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चंस उठाने हैं और कैसे सॉल्व करने हैं।
अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ए और बी दे रखे हैं, इनका जो रेशियो है बेटा वो 7:5 है। कितना है? 7:5 है। और इन दोनों के पास टोटल अमाउंट 12,000 रुपए है। अब आप लोगों को ए और बी का अमाउंट निकालना है सिंगल सिंगल का। बेटा सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो पीछे करा के आई हूं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए 7 और 5 कितना हुआ बेटा? 12। और 12 की वैल्यू कितनी है? 12,000। बेटा 12 से 12 कैंसिल, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। तो ए के पास कितने? 7,000। बी के पास कितने? 5,000। यही क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा। अगर इसकी जगह पर बेटा मैं एक काम कर देती हूँ, ए बी सी, अब तक मैंने ये अमाउंट 2 लोगों में बांटा हुआ था, अब मैंने इस अमाउंट को 3 लोगों में बांट दिया। देखिए मैंने दिया 2 रेशियो इसको, 3 रेशियो इसको 5। अब ठीक है, 2:5:7। अब बेटा हमको इन तीनों की, मैंने आपसे कहा कि इतने लोगों ने इतना इतना पार्टिसिपेट किया है इतने पैसों में, तो सी का अमाउंट बताइए। बेटा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, टोटल अमाउंट इतना है, तो सी का पार्ट बताइए, या फिर बी का अमाउंट बताइए, या फिर ए का अमाउंट बताइए। आपसे किसी का भी पूछ लिया जाए, आपको आंसर ऐसे निकालना है जैसे हम बताएंगे। तो बेटा क्या करना है आपको? सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लोगे, तो 5 और 2 7 और 7 14। सॉरी बेटा 14 नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अब ठीक है, 5 और 2 7 और 5 12, और 12 का टोटल अमाउंट कितना बेटा? 12,000। एक की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा? 1,000। अब हमें इन दोनों की निकालनी, हमें निकालनी किसकी थी? सी की। सी में मल्टीप्लाई कर दो 1,000 का, यानी कि सी का टोटल अमाउंट कितना है? 5,000। यही क्या होगा आपका आंसर। बेटा आपके एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इतने ही सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों जैसा अभी एक क्वेश्चन किया है बेटा, एक क्वेश्चन वैसा और निकालते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को दे दिया A:B:C, 4:3:2, 3 कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं 2:3:5। मैंने ये कर लिया और मैंने आपको अमाउंट दे दिया कितना बेटा? 5,000 रुपए है बेटा इन तीनों के पास, और इन्होंने इतना इतना पार्टिसिपेट किया है। मुझे आपसे बी का पता करना है कि बी ने कितना अमाउंट लगाया है। तो आपको बी का अमाउंट पता करना है, तो कैसे करेंगे? जस्ट अभी क्वेश्चन कराया है इससे पीछे वाला, वो क्वेश्चन सेम इसी के तरह है, ऐसे ही होगा। तो बेटा इसे कैसे सॉल्व करना है देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों को जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 और 2 10, और 10 का रेशियो, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 5,000। बेटा 8 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बचेगी? 500 रुपए। 8 की वैल्यू 500 हो गई, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई 500, कितना आ गया बेटा? 1,000। 500 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया बेटा? 1,500।
हमसे वैल्यू तो बी की ही पूछी गई है, तो आंसर तो बेटा हमारा निकल आया। और भी करके दिखा देती हूँ 500 का, तो ये आ गया आपका 2500। ये हो गया टोटल आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को एग्जाम में बैठकर कैसे सॉल्व करना है। अगर ये समझ में आ गया है तो चलिए यहाँ से बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे। बेटा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक बना के दिया ही है। अब तक मैं आपको तीनों के रेशियो 7 दे रही थी, अब मैं तीनों के रेशियो थोड़ा अलग अलग तरीके से दूंगी। कैसे? मैंने दे दिया आपको A/B बराबर है 4/3 और B/C बराबर है 3/5। आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा बन रहा है, आप लोगों को A/B/C निकालना है। निकालिए बच्चे, कैसे निकालेंगे? क्या कोई है जिसे निकालना आता है? अगर निकालना आता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं आता है तो हम बताने वाले ही हैं। हम आपके सामने खड़े ही इसलिए हैं ताकि आपको बताया जा सके। तो चलिए देखिए कैसे करना है। देखिए बच्चों, 4/3, 3/5, जो B है आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है। गौर से देखिएगा कि B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, यानी कि दोनों में ही कहां से टूट रहा है? B से स्प्लिट हुआ है। दोनों में B है तो B का अमाउंट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखिए क्या B का अमाउंट दोनों में सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। यानी कि B की जगह पर कितना आ जाएगा? 3। A का अमाउंट 4 और C का अमाउंट 5। तो बेटा लगा दीजिए A/B/C। जब भी क्वेश्चन बनेगा, जब भी आपकी B की वैल्यू सेम होगी तो आपको ऐसे बनाना है। यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बनाइए, एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बेटा इस क्वेश्चन को बनाए A/B/C। क्या बनेगा? बनाइए, बना लेना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। क्या बनेगा बेटा? यहाँ देखिए कि B की वैल्यू दोनों में सेम है। जी हाँ, जब B की वैल्यू सेम है तो दोनों की दोनों ऐसे के ऐसे लिख देंगे। यही क्या होगा बेटा? आपका आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो चलिए इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्या करना है। आपके पास बेटा अब तक मैंने आपको एक रेशियो ऐसे कराए थे जिसमें B की वैल्यू सेम आ रही थी। इसमें बेटा मैंने अलग कर दी B की वैल्यू, अब डिफरेंस हो गई। अब कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व? जरा कीजिए। तो बेटा देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। मैं जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे कर लेना, खत्म। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आपको उल्टा एन बनाना आना चाहिए। पहले ये फिर ये फिर ये, पहले ये, पहले यूं फिर यूं फिर यूं। अगर ये बनाना सीख गए तो समझिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो क्या करना है बेटा? देखिए सबसे पहले यूं चलेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 6 में 30, फिर यूं चलेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 7 में 42, और फिर यूं चलेंगे तो 7 अट्ठे 56। ये आ गया आपका बेटा। अगर इसमें कुछ आपका कट सकता है तो बेटा आप बिल्कुल काट सकते हैं। मान लो मैंने इसमें 2 से डिवाइड लगा दिया तो 15, 21, 88। ये आपका बेटा आंसर बन गया। अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा आगे आने वाली सारी समस्याएं आपकी बहुत जल्दी हल हो जाएंगी। तो इसे उतार लीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगी बनाने के लिए, जिसे आप लोग खुद से बनाएंगे। चलिए बनाइए। बनाइए बेटा इस क्वेश्चन को
कैसे बनाएंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बना लिया है तो चलिए आइए मैं सॉल्व कराती हूँ कैसे बनेगा। 9 का मल्टीप्लाई 54, फिर इधर का मल्टीप्लाई 30, फिर इनका मल्टीप्लाई 15। यही क्या होगा बेटा आपका, यही आंसर होगा। चलिए बेटा इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन है, क्या करेंगे बेटा, फास्ट करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इधर करो, इधर करो, आंसर समझ में आ गया। एक और कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या करना है बेटा, पहले यू, फिर यू, यू। आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। तो चलिए क्लास अब एक और क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों के सामने मैं एक नया क्वेश्चन लिख रही हूँ। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो बेटा आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यदि A/B बराबर है 5/3 के, तो 8A माइनस के 5B रेशियो 8A प्लस 5B बराबर होगा। चलिए बच्चों इसे सॉल्व कीजिए फटाफट से, क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मैं आप लोगों को करवाती हूँ। हमें ऑलरेडी गिवन है A/B की वैल्यू 5/3, तो हम A की जगह पर 5 और B की जगह पर क्या रखेंगे 3। हमारे पास क्या गिवन है 8A माइनस 5B रेशियो 8A प्लस 5B। चलिए बेटा लगा दीजिए 8, A की जगह पर 5 माइनस 5, B की जगह पर 3, रेशियो अपनी जगह लगाएंगे बेटा। 8 A की जगह पे 5, 5 B की जगह पे 3। बेटा कितना हुआ 8 पंजे 40, 15 रेशियो 40 15। बेटा 40 में से 15 घटाइए 25 और जोड़ दीजिए बेटा 55। 5 से काट ली बेटा, इसे जरा काट लेते हैं। 5/11। तो बेटा आपको इसका रेशियो कितना मिल गया 5/11। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। A/B की वैल्यू हमें गिवन है, हमसे इनकी वैल्यू पूछी है। हमारे पास A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है। मैंने पुट कर दिया A और B की वैल्यू। जब मैंने पुट किया तो 40 में से 15 गया 25 और 40 में 15 जोड़ा तो 55। बेटा दोनों तरफ का रेशियो एक ही नंबर से कट होगा। बेटा मैंने 5 लिया, दोनों कट हो रहे हैं तो 5 से 5 बार गया और 5 से 11 बार। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये आप लोगों को खुद से बनाना है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा डिजिट चेंज करूंगी मैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, थोड़े से डिजिट चेंज क्या हो रहे हैं देखते हैं। 2/3 है और इसकी जगह पे क्या है 5A माइनस 2B, और यहाँ हो जाएगा 5A प्लस 2B। चलिए बेटा इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या आएगी इसकी वैल्यू निकालिए। तो वही करना है, A और B की वैल्यू हमें गिवन है 2/3। A की वैल्यू ये और B की वैल्यू U। 5A माइनस के 2B रेशियो 5A प्लस के 2B।
5, ए की वैल्यू 2, 2, बी की वैल्यू 3, 5 इंटू 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 10, माइनस के 6, 10 प्लस 6, 10 में से 6 गया तो 4 और 10 में 6 जोड़ोगे तो 16। अब बेटा इन दोनों को हम एक ही नंबर से कैंसिल आउट करेंगे, तो कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों कैंसिल हो रही है? वो है बेटा 4, तो 4 चौक 16, तो 1:4। आपका बेटा आंसर निकल के आ गया ये। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो उतार लीजिए अपनी कॉपी पर और आगे देखिए क्या करना है हमें। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन लिख रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है 4p बराबर है 6q बराबर है 9r। तो p रेशियो q रेशियो r का मान होगा। तो चलिए बेटा कोई है जो करना चाहता है इस क्वेश्चन को? कोई करना चाहता है तो करिए, वरना हम तो कराने ही वाले हैं। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो जिसमें बीच में क्या लगा हो बेटा, बराबर का निशान लगा हो, क्या लगा हो, बराबर का निशान लगा हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना ये है 4, 6 और 9, इन तीनों का लेना है एलसीएम। क्या लेना है बेटा? एलसीएम। अब देखना है तीनों का एलसीएम क्या होगा। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो बेटा यहाँ ऐसे करके देख सकते हो जैसे मैंने किया ये। तो बेटा क्या निकल के आया? 36। क्या निकल के आया बेटा इसका एलसीएम? 36। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एलसीएम आ गया मेरा 36। अब आपको क्या करना है बेटा? अब आपको करना ये है 4 के पहाड़े में 36 कितनी बार आ रहा है बेटा? 9 बार। 9 लिख लीजिए। अब 6 के पहाड़े में 36 कितनी बार आ रहा है? 6 बार। और 9 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है? 4 बार। तो बेटा पी क्यू आर का जो रेशियो आ गया वो आ गया बेटा 9:6:4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कराया है। अगर समझ में आया है तो बेटा उतार लीजिए और आगे बढ़िए। फिर से करा देती हूँ, आपको जब भी बराबर का बीच में निशान मिले और इस तरीके का क्वेश्चन मिले और आपसे कहा जाए कि इसे सॉल्व कीजिए, तो बेटा आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में इन सब से इसको निकाल देंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए जो आप लोग के सामने मैं लिखने जा रही हूँ उसको। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन है आपका तो आपको A:B:C, इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बच्चों? फाइंड करनी है। तो बच्चों करिए, कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या है बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका? तो बच्चों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फिर से मैंने वही क्वेश्चन दिया है, सिर्फ डिजिट चेंज किए हैं। 7A बराबर 4B बराबर 14C ये दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? बीच में बराबर का निशान दे रखा है। जैसे ही आपको बराबर का निशान दिखे सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। तो बेटा 7, 4 और 14 का एलसीएम निकाल लीजिए। मैंने निकाला 28।
आ गया 28। अब देखिए बेटा 28 से इसको सॉल्व कीजिए। 28 में 7 के टेबल में 28 कितनी बार? 4 बार। 4 के टेबल में कितनी बार? 7 बार। इसमें 2 बार। बेटा 4:7:2 यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो फटाक से उतार लीजिए और इससे आगे बढ़ते हैं कि कैसे करना है। इससे आगे कैसे करना है अब ये देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सेम बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है 2p बराबर है 3q बराबर है 4r बराबर है 5s के। तो p q r s बेटा इनका मान ज्ञात करना है आपको। p q r s का निकालिए बेटा। कैसे निकालेंगे? तो बेटा निकालिए। सबसे पहले इसमें भी क्या करना है बेटा? बैच इससे पहले मैंने आपको 3 वाले कराए थे, अब मैंने 4 वाला उठाया है। तो 4 वाले में क्या करना है? 2p बराबर 3q बराबर 4r बराबर 5s। 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, कितने का भी हो, करना सेम प्रोसेस से है। एलसीएम ले लीजिए बेटा। इसका एलसीएम मैंने कितना निकाला बेटा? इसका एलसीएम आ गया 60। कितना आ गया? 60। बेटा इसे सॉल्व कीजिए तो 60 30 बार जाएगा, 30 से बेटा 20 बार जाएगा, 4 से बेटा 15 बार जाएगा और 5 से बेटा 12 बार जाएगा। यही आपके क्या हो गए? रेशियो हो गया। यही बेटा पी क्यू आर एस का। पी रेशियो, क्यू रेशियो, आर रेशियो एस। 30 20 15 12। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये x रेशियो, y रेशियो, z की वैल्यू 1:2:3 है। तो हमें फाइंड करना है 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बेटा इसे फाइंड कीजिए। अगर आप इसे निकाल देते हैं तो ये आपका बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और आगे की क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए कैसे करना है। सेम वही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड। x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें गिवन है और z की भी वैल्यू हमें गिवन है। पुट करना है बेटा, कर दीजिए। 3 x की जगह पे क्या रखोगे? 1 2। y की जगह पे क्या रखोगे? 2 4 और 3 लिखोगे बेटा z की जगह पे। x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 बेटा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 और 9 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 36 आएगा। बेटा 1 का स्क्वायर कीजिए या 1 की घात 100, 1 करोड़ लगा लीजिए, 1 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 3 का स्क्वायर होता है 9। अब बेटा क्या करना है? हमें ये सब जोड़ लेनी है। तो बेटा जोड़ लीजिए। आपका 8 और 6 14, 14 और 3 17, 3 और 1 4 47, 9 और 8 17 और 1 18। हमारा आंसर क्या निकल आया? 47/18। यही बेटा आपका आंसर होगा। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा कराया हुआ रेशियो यानी कि अनुपात चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। कल हम इससे आगे के क्वेश्चन और लेकर आएंगे। आज यही समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया।